हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स। ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैसे की इम्पोर्टेंस और उसके एज फैक्टर के हिसाब से उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस भी रहेगा आने वाले नियर फ्यूचर। लेकिन आज पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। मनी सर देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके जीवन में। पैसे की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस एज़ पर एज जो है इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। जैसे जैसे हमारी एज होती है वैसे वैसे हमारा रिक्वायरमेंट पैसों का बढ़ जाता है। 20 साल की एज में अलग रिक्वायरमेंट है सर, 30 साल की एज में अलग रिक्वायरमेंट, और 50-55 से रिटायरमेंट की एज में अलग डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए कोई भी बोलता है, या जितने भी स्कॉलर्स हैं, फिलोसफर हैं, वो सभी यही बोलते हैं कि अर्ली एज स्टार्ट कर देना चाहिए इन्वेस्टमेंट। लाइक 18 से 20 ईयर्स के बीच आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एफडी कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, प्लस आप डिविडेंड्स वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए एज के फैक्टर के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट। क्योंकि अभी जब आप अभी 18 ईयर्स की एज पर होंगे, ठीक है, अगर आप 18 साल के 20 साल के, तो आपको 3000 से 5000 के बीच का पॉकेट मनी मिल रहा होगा। टोटल खर्चा इसके कोई नहीं खर्चे हैं, ठीक है। जैसे 20 साल या 35 के होंगे तो आपकी एज बढ़ेगी और पैसों का रिक्वायरमेंट भी अलग आएगा, ठीक है सर। तो जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट के लिए, और देर ना करें। जितने एक्सपेंसेस हो सके कंट्रोल करके चलें। इनिशियल स्टेज से ही 20 ईयर से 18 साल की एज से, ठीक है। खर्चे करें आप अपने बुक्स पर, खर्चे करें आप स्टडी मटेरियल पर, अवॉइड करें थोड़ा सा शो ऑफ करने पर, जो कि आजकल ज़्यादा चल ही रहा है। शो ऑफ की दुनिया जो है बहुत छोटी है, अंधेरा ज़्यादा है, निकल ना पाएंगे इससे बाहर। फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वीडियोस में सारी चीज़ों का आगे डिस्कशन चलता रहेगा। बट द क्वेश्चन इज़ हाउ, कैसे इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बता दूँ, जैसे कि अभी आपके पास 3000 रुपये का एक बकेट साइज़ है, 3000 रुपीज़ आपको मिल रहा है, इसमें से आप 1500 रुपये इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन टूल है आज की डेट में डिविडेंड। जितने भी डिविडेंड स्टॉक्स हैं आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में हम लोग कैलकुलेट करते हैं 5 ईयर्स से ऊपर किसी भी स्टॉक्स में आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं जहाँ से आपको डिविडेंड मिलता हो। डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 7% से लेकर 10% के बीच का होता है। आपको ईयरली इतना डिविडेंड होगा, प्लस कैपिटल का एप्रिसिएशन मिलेगा। कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे? 100 रुपये का शेयर आपने खरीदा, 5 साल के बाद वो आपको 120 रुपये भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट का रिक्वायरमेंट होगा। डीमैट अकाउंट आप अपने पैन आधार के बेस पर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा। बैंक अकाउंट के माध्यम से पैसा आप डीमैट में लेके आए, डीमैट से आप डिविडेंड के स्टॉक में डाल सकते हैं और अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, जिसमें हमारा चैनल फाइनेंशियल टूल्स आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगा, ठीक है। अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के आइडियाज़ आपको देते रहेंगे, अलग अलग स्क्रिप्ट्स आपके लाते रहेंगे, और भी कई सारी चीज़ें हैं। कैसे होगा, क्या होगा, आगे नियर फ्यूचर जो वीडियोस आएंगी उनको देख लीजिएगा। एफडी वर्सेस डिविडेंड, ये एक टाइम पे सबसे हॉट टॉप इन्वेस्टमेंट का वो होता था, जिस वक्त में इसमें 10 से 12% का रिटर्न आता था। आज की डेट में एफडी में इन्वेस्ट करना मतलब खुद के लिए नुकसान पैदा करना। अगर तो इन्वेस्ट करना है तो किसी डिविडेंड फंड्स में आप डाल दीजिए, गोल्ड्स में पैसा डाल दीजिए, सिल्वर में पैसा डाल दीजिए, या ऐसा स्टॉक ले लीजिए जो डिविडेंड प्रॉपर दे रहा हो। साल के साल आपको कम से कम 7 से 10% के बीच का
डिविडेंड ऑफर करता हो, प्लस कंपनी अच्छी हो, कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो, और जिसके साथ आपका जो है कैपिटल का एप्रिसिएशन भी देखने को मिले। तो एफडी होती थी पहले, देन फिर आरडी चलन में आया। अभी ये दोनों ही लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट है। अभी लॉस कैसे, ऑलरेडी 8% के आसपास, और रिटर्न्स आपको यहाँ पे आरडी पर भी पकड़ लीजिए तो 5%, एफडी पर पकड़ लीजिए तो 5.5%। डिविडेंड स्टॉक्स में आपको कम से कम 7% और 10% का रिटर्न यील्ड आसानी से मिल जाता है साल में। इसके लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, सेपरेटली एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देखते चलिए साथ के साथ। डिविडेंड आपको आसानी से पैसा बना के दे सकता है अगर आप अर्ली एज पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो, मतलब 20 ईयर्स या 22 ईयर्स और 18 साल अगर आपके पास इस वक्त पैसा है तो। अगर आप 20 ईयर्स से भी शुरू करते हैं 35 तक के, आपके पास एक हैंडसम अमाउंट हो जाएगा जो आपकी उस वक्त की नीड को फुलफिल कर सकता है। स्क्रीनर वेबसाइट का यूज़ करते हैं जहाँ से हम लोग पर्टिकुलर कई सारी चीज़ों को देखते हैं। एक ये शेयर है, इसकी कीमत ₹2.92 के आसपास, डिविडेंड यील्ड 1061%। ये शेयर ₹3.37, डिविडेंड यील्ड देख लीजिए। कोल इंडिया, ONGC, पावर ग्रिड, GSFC। कोल इंडिया, ONGC, पावर ग्रिड, इन सब पर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। कोल इंडिया सबसे अच्छा स्टॉक डिविडेंड यील्ड के मामले में, ONGC, देन उसके बाद पावर ग्रिड। कंपनी और भी है NTPC, इस कंपनी के ऊपर भी एक आपको सेपरेट वीडियो हम बना कर देंगे। सभी कंपनीज के फंडामेंटल्स को चेक करेंगे। कोल इंडिया का जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा कोल इंडिया के ही ऊपर होगा, कोल इंडिया का फंडामेंटल कैसा है और कंपनी में ग्रोथ के चांसेस कैसे हैं। इस तरह से PTC में आ सकते हैं। 161 रुपये का शेयर है, 4.83% के आसपास डिविडेंड दे रहा है करंट टाइम पे। अभी इनमें कुछ टर्म्स होते हैं, PE रेशियो, उसके बाद ROC है, इसी तरह से कई सारे टर्म्स हैं। PE क्या है, सेपरेट वीडियो बनेगी इस पर एक। ROC क्या है, पूरे एक एक चैप्टर वाइज इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप अपनी एज के हिसाब से इसको 20 साल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आप आज की डेट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं नेशनल एल्युमिनियम के थ्रू, 93 रुपीज़ के आसपास का शेयर प्राइस है, और अगर आपने भी 20 ईयर्स की एज से शुरू किया और अगले 15 सालों तक ये स्टार्ट किया, 35 की एज पर आपके पास एक मंथली पकड़ के चलता हूँ, लेट सपोज आप सिर्फ 10 क्वान्टिटी ही, आप 20 क्वान्टिटी पकड़ के चल लीजिए, मंथ ऑन मंथ ले रहे। और अगर आपने पूरे के पूरे हमने एक साल पकड़ा, 20 दिन बाद 24 दिन मार्केट चलता है, तो कैलकुलेटर में आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये आपको एक महीने में आपने पकड़ा 20 क्वान्टिटीज, नेक्स्ट में आप 12 महीने से कैलकुलेट करते हैं। अभी 240 मल्टीप्लाइड बाई 15 ईयर्स, 3600 क्वांटिटी होगी आपके पास, और 3600 क्वांटिटी में 3600 की क्वांटिटी आज की डेट में 93 रुपीज़ है। जिस समय आप 35 की एज में हो, ये स्टॉक या तो मल्टीप्लाई करेगा 10 टाइम्स, या तो मल्टीप्लाई करेगा 5 टाइम, या तो मल्टीप्लाई करेगा कम से कम 3 टाइम, और आपके पास एक अच्छा खासा पैसा होगा। इसको अगर आप री इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक अलग चीज़ है। री इन्वेस्टिंग की पॉलिसी पे हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। समझ लेते हैं कुछ चीज़ों को। 20 से लेकर के 35 सबसे इम्पोर्टेंट एज फैक्टर होता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना मैंडेटरी है, भले आप 1500 रुपये पर मंथ करें। यदि आपका इन्वेस्टमेंट 1500 रुपये भी पर मंथ होता है तो भी आपकी एज जब 35 के आसपास होगी तो आपके पास एक अच्छा अमाउंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे PE रेशियो क्या है,
लेकिन उसके पहले हम लेके आएंगे कोल इंडिया का फंडामेंटल। कोल इंडिया एक अच्छी कंपनी है जो आपको डिविडेंड देती है ईयरली, हर साल अच्छा डिविडेंड दे रही है और कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। कंपनी का बैकग्राउंड क्या होगा, ये सारी चीज़ों पे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम हमारी वीडियो आएंगी पीई रेशियो पे, आरओसी पे और इस तरह के जितने भी फंडामेंटल टर्म्स हैं उन सब पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। Thank you so much for watching this video. Please subscribe.